मिलाग्रो घोड़े पर करतब दिखा रही होती है और लकी अपने डैड जिम के साथ होती है। स्टंट करते हुए मिलाग्रो के घोड़े का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो नीचे गिर जाती है और उसकी डेथ हो जाती है। उसके बाद जिम लकी को उसके दादा के घर भेज देते हैं और लकी अभी काफ़ी बड़ी हो गई होती है। जब लकी गिलहरी के साथ खेल रही होती है तभी उसकी बुआ कोरा वहाँ आती है और उसे अंदर बुलाती है। उसके बाद उसके दादा भी वहाँ पर आ जाते हैं और फिर वो दोनों बाहर चले जाते हैं। उनके बाहर जाते ही लकी उस गिलहरी को अंदर बुला लेती है, पर गिलहरी इधर उधर भागने लगती है और लकी उसे पकड़ने की कोशिश करती है पर उसे पकड़ नहीं पाती। जब उसके दादा वापस आते हैं तब लकी एक रस्सी से लटक रही होती है और गिलहरी उसके दादा के मुंह पर जाकर गिरती है। उसके बाद लकी एंड कोरा एक ट्रेन में होती हैं और वो दोनों मिराड्रो जा रहे होते हैं लकी के डैड के घर। जब कोरा बाहर खाना लेने के लिए जाती है तभी लकी ट्रेन की खिड़की खोलती है पर उसका हेयर बैंड बाहर गिर जाता है। तभी लकी को घोड़ों का एक झुंड दिखता है जो ट्रेन के साथ भाग रहा होता है। लकी उन्हें देखकर खुश होती है पर घोड़े पीछे रह जाते हैं। तब लकी उन्हें देखने के लिए ट्रेन के पीछे वाले डिब्बे में भागने लगती है और फिर उन्हें देखकर खुश होती है। जब घोड़े और पीछे रह जाते हैं तो लकी लास्ट डिब्बे में जाने लगती है पर उसमें उसकी बुआ होती है, इसलिए वो डिब्बे के बाहर से चलने लगती है और ट्रेन के लास्ट में पहुंच जाती है। और जब वह घोड़े को छूने ही वाली होती है तब वह गिरने लगती है पर हेनरिक उसे बचा लेता है। उसके बाद लकी अपनी बुआ के साथ मिराड्रियो पहुंचती है पर वहां जिम उन्हें लेने नहीं आते। कोरा ऑफिस में जिम को देखने जाती है। हेंड्रिक्स भी अपने साथियों के साथ इसी स्टेशन पर उतर जाता है और अपने साथियों से कहता है हमारे पैसे ख़त्म हो गए हैं और मैंने ट्रेन से कुछ घोड़े देखे थे, उन्हें बेचकर हम मालामाल हो जाएंगे। लकी पास में घोड़ों के करतब को देखने लगती है और खुश हो जाती है। तभी एक औरत उसके पास आती है और वो उससे कहती है तुम बिल्कुल अपनी माँ की तरह लगती हो, और उसे एक स्कार्फ देते हुए कहती है तुम्हारी माँ के पास भी ऐसा ही था। फिर वहाँ पर प्रू अपनी घोड़ी के साथ करतब दिखाती है जिसे देखकर लकी काफ़ी हैरान हो जाती है और कहती है क्या घोड़े ऐसा भी कर सकते हैं। उसके बाद कोरा और लकी पैदल चलने लगते हैं और वहाँ से एक घोड़ा गाड़ी क्रॉस होती है। वो उसे रोकते हैं पर वो नहीं रुकती। तभी वहाँ पर स्निप्स अपने गधे के साथ आता है और उनसे पूछता है तुम्हें कहाँ जाना है। कोरा कहती है इस पर तो कहीं नहीं, पर क्या तुम प्रेस कोर्ट का घर जानते हो कहाँ पर है। स्निप्स कहता है 1 सेकंड में पहुंचा दूंगा, बस 4 आने में, और कोरा को अपने गधे पर बैठा देता है और फिर वो कहता है वो रहा सामने घर और उनसे 4 आने ले लेता है। तभी उसकी बहन एबिगेल वहाँ पर आ जाती है और उसे बांध देती है और उनसे माफ़ी मांगती है और उसके बाद वो भी वहाँ से चली जाती है। कोरा और लकी दोनों जिम के घर पहुँच जाती हैं। जिम लकी को उसका कमरा दिखाता है। जिम उसके हाथ में स्कार्फ देखकर पूछता है ये किसने दिया। लकी कहती है रोडियो में एक औरत ने। तब जिम कहता है वो सब तुम्हारी माँ की दोस्त थी। जब लकी अलमारी में अपना सामान रखने लगती है तभी उसे अलमारी के पीछे एक कमरा दिखता है। वो अलमारी को साइड में करके उस कमरे में पहुंचती है और वहां पर उसे अपनी माँ की एक तस्वीर दिखती है जिसे देखकर वो खुश हो जाती है। उसके बाद लकी घर से बाहर आ जाती है और उसकी मुलाकात प्रू से होती है। वहाँ पर हेनरिक्स ने एक जंगली घोड़े को पकड़कर रखा होता है और उसे काबू करने की कोशिश करता है। ये देखकर लकी को काफ़ी बुरा लगता है। उसके बाद वो घोड़े को वहीं बांधकर चले जाते हैं। लकी उस घोड़े को खोल देती है और उससे कहती है मैं याद हूँ हम ट्रेन में मिले थे। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। जब लकी घर पहुँच जाती है तब खाने के टेबल पर जिम लकी से पूछता है कैसा लगा मेरा ड्रियो। लकी कहती है मैंने कुछ दोस्त बनाए, शायद वो दोस्त रहें, और एक जंगली सा। जिम कहता है क्या नाम है उसका। लकी कहती है स्पिरिट, हम ट्रेन में मिले थे, मैं ट्रेन के अंदर थी और वो ट्रेन के बाहर। कोरा कहती है वो घोड़ा। तभी जिम कहता है वो जो उस बाड़े में है। फिर वो लकी से कहता है तुम उस घोड़े से दूर रहोगी। लकी कहती है पर क्यों, स्पिरिट की क्या गलती है अगर मोम घोड़े से गिर गई थी। जिम कहता है बस तुम उस घोड़े से दूर रहोगी। उसके बाद लकी निराश होकर वहाँ से चली जाती है। लकी अगले दिन फिर से उस घोड़े से मिलने जाती है और उसे खोल देती है। प्रू भी वहीं पर होती है और
उससे कहती है तुम्हें थोड़ा सब्र रखना होगा और उसे विश्वास दिलाना होगा, और फिर प्रू वहाँ से चली जाती है। लकी घोड़े को आलू खाने को देती है, पर तभी वहाँ पर एबिगेल आ जाती है और कहती है घोड़ों को मीठा पसंद होता है, और उसे सेब देती है। फिर लकी वो सेब स्पिरिट को देती है, पर स्पिरिट पास नहीं आता। वो सेब को फेंक देती है। जब स्पिरिट उस सेब को खा लेता है देन लकी खुश हो जाती है। अगले दिन लकी फिर से घोड़े के लिए बहुत से सेब लेकर आती है और उस पर बैठने की कोशिश करती है, पर वो उसे अपने ऊपर बैठने नहीं देता। स्निप्स भी वहाँ पर आ जाता है और वो गेट को खोल देता है। जैसे ही लकी घोड़े पर बैठती है वो भाग जाता है और उसे पहाड़ों में ले जाता है। प्रू और एबिगेल भी उसके पीछे आ जाती हैं उसकी हेल्प के लिए। जब लकी घोड़े से गिरने ही वाली होती है तभी प्रू और एबिगेल उसे बचा लेती हैं और उसके डैड भी वहाँ पर आ जाते हैं। रात को लकी अकेले ही घर से निकल जाती है उस घोड़े को ढूंढने के लिए। तभी उसे कुछ अंधेरे में दिखाई देता है और वो डरने लगती है, पर वो स्पिरिट होता है। स्पिरिट के साथ उसकी पूरी फैमिली होती है, वो उन सभी को सेब देती है। तभी वहाँ पर हेंड्रिक्स आ जाता है और वो सभी घोड़ों को पकड़ लेता है, बस स्पिरिट रह जाता है और उन्हें ट्रेन में ले जाता है। फिर लकी प्रू और एबिगेल को इसके बारे में बताती है और उनसे हेल्प मांगती है। फिर तीनों निकल पड़ते हैं उनका पीछा करने के लिए। रास्ते में एक खाई होती है, एबिगेल क्रॉस कर जाती है और प्रू और लकी इसी तरफ रह जाते हैं। फिर प्रू भी क्रॉस कर जाती है पर लकी क्रॉस नहीं कर पाती और उसका घोड़ा नीचे गिर जाता है। उसके बाद वो अपने घोड़े के साथ ऊपर चढ़ जाती है और फिर वो सभी आगे चलने लगते हैं। उसके बाद आगे एक बहुत ख़राब रास्ता होता है, दोनों तरफ पहाड़ी होती है और सभी डर जाते हैं और कहते हैं अब हमें वापस चलना होगा, पर स्पिरिट लकी को लेकर आगे बढ़ जाता है। फिर वो दोनों भी साथ आ जाती हैं और इसे पार कर लेती हैं। वो उस जगह से थोड़ा दूर होते हैं जहाँ पर हेंड्रिक्स ट्रेन को लेकर आने वाला होता है। दूसरी तरफ लकी के डैडी को भी इसके बारे में पता चल जाता है और वो ट्रेन लेकर लकी की हेल्प के लिए निकल पड़ता है। लकी सपना देखती है और लड़ाई करके घोड़ों को बचा लेती है, पर जैसे ही उसकी आँख खुलती है ट्रेन वहाँ पर पहुँच चुकी होती है। स्पिरिट ट्रेन की ओर भागता है। लकी प्रू और एबिगेल को उठाती है। हेंड्रिक्स स्पिरिट को भी पकड़ लेता है और ले जाता है। लकी प्रू और एबिगेल के साथ फिर उनका पीछा करने लगती है। लकी स्पिरिट को तो बचा लेती है पर हेंड्रिक्स बाकी सभी घोड़ों को शिप पर चढ़ा देता है। उसके बाद लकी एक ऊंची जगह पर घोड़े के साथ चढ़ जाती है। ये देखकर उसके डैड डर जाते हैं और वहां से स्टंट करके सीधा शिप पर कूद जाती है। उसके बाद लकी बाकी घोड़ों को छुड़ाने के लिए नीचे आ जाती है। हेंड्रिक्स के साथ ही स्पिरिट को पकड़ने लगते हैं पर स्पिरिट सभी को मारकर साइड में गिरा देता है। लास्ट में हेंड्रिक्स उस घोड़े को पकड़ लेता है। तभी वहाँ लकी आ जाती है और स्पिरिट पर बैठकर हेंड्रिक्स को नीचे गिरा देती है पानी में। फिर खुद भी घोड़े के साथ पानी में कूद जाती है और बाकी सभी घोड़े भी कूद जाते हैं और इस तरह लकी स्पिरिट की फैमिली को बचा लेती है। उसके बाद लकी स्पिरिट को अलविदा कहती है और फिर वापस अपने घर आ जाती है।